गुड एंड वेल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जो कि है एट ऑफिशियल शोना रॉय। सो गाइस, फिर से हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक नई कहानी, एक नई जगह। जो कि मेरे साथ तो कुछ ऐसी कहानियाँ होती रहती है जो मैं नहीं चाहती तब भी होती रहती है। कुछ हफ्तों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, पता नहीं फीवर आ रहा था मुझे, है ना। मॉर्निंग टाइम पे मेरे को मतलब रोज़ फीवर आ रहा है। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया भी, बट किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक दिन दवाई लेती हूँ, 2 दिन लेती हूँ तो सही, दवाई जब तक लूँ तब तक ठीक हूँ। देन उसके बाद फिर से मैं फिर बीमार हो जाती हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो फाइनली हम अपना ब्लड टेस्ट ही करा लेते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट मतलब हमारी बोलते ना ब्लड टेस्ट में ऐसा होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाती है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारे सिस्टम बॉडी सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। सो गाइस, जो मेरे पर्सनली डॉक्टर जिनसे मैं अपना रेगुलर चेकअप वगैरह कराती हूँ, क्योंकि दिल्ली में मैंने बहुत जगह अपना चेकअप कराया, एक्चुअल में कोई पकड़ ही नहीं पाता था मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी। आज से 1 साल पहले की बात है गाइस, जो कि मेरा ESR बढ़ा हुआ था, ठीक है, जिसके चलते मुझे फीवर एंड मतलब दर्द, ये सब थकान, कमज़ोरी रहती थी। तो गाइस मैंने पर्सनली हमने हरियाणा साइड से फिर अपना ट्रीटमेंट मैंने अपना मतलब स्टार्ट करवाया था, तो मैं वहीं से ठीक हुई थी। एंड गाइस फिर 1 साल बाद जाके ठीक होने के बाद फिर से मुझे दोबारा से वही चीज़ें, वही प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैंने डॉक्टर से एडवाइस ली, बात करी कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम दोबारा से हो रही है, तो आप हमें एडवाइस कीजिए हम क्या करें। तो वो तो पहले मना कर रहे थे, बोले थे नहीं आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर हमने बोला सर कि हम तो दिल्ली से बिलोंग करते थे, दूर से आना इम्पॉसिबल हो जाता है एंड पूरा दिन निकल जाता है उधर जाने में। गाइस मैं सीरियसली बता रही हूँ, जाने आने में ही बहुत टाइम निकल जाता है और थक भी जाते हैं। तो उनने फिर हमें एडवाइस किया चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी तब जाके उन्होंने हमें एडवाइस किया ठीक है आप मुझे कोई से भी लैब से आप अपना टेस्ट करा के मुझे सारी रिपोर्ट सेंड कर दीजिए, मैं फिर दवाइयाँ आपको बता दूँगा, आपको बस वो दवाइयाँ रेगुलर करनी थी। तो गाइस जिस चीज़ का डाउट था वही हुआ मेरे साथ। मेरा दोबारा से ESR बढ़ा हुआ था, जिसके चलते मुझे दोबारा फीवर आ रहा था। एंड डॉक्टर जो ये सर है, डॉक्टर सर है, इनको ना मतलब मेरी नसें नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद देन उन्होंने मेरे राइट हैंड से एक ब्लड निकाला, वो भी बहुत धीरे धीरे निकल रहा था, जैसे कि आप देख ही पा रहे होगे वीडियो में। मैंने थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लिया, दर्द भी हो रहा था, बट बोलते हैं ना आजकल का तो यही है, दर्द भी हो रहा है पर रिकॉर्ड भी करना ज़रूरी है। थोड़े मतलब फ़नी मोमेंट भी है, पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि सीरियसली पता नहीं मुझे किसकी नज़र लगती है या मैं खुद अपना ध्यान नहीं रखती, बहुत बीमार रहती हूँ। तो गाइज़ उसके बाद मैं अपना टेस्ट करा के यहाँ से चली गई थी, ठीक है। देन उसके बाद हो गया था लंच टाइम, क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई थी घर से, तो लंच टाइम हो गया था। तो सोचा कि चलो थोड़ा रेस्टोरेंट में बैठ के लोनली बोलते ना, लोनली लेस जिसे बोलते हैं, लोनली लेस पर्सन, थोड़ा अपना लंच एंजॉय करते हुए। तो गाइज़ ये मैंने अपना स्पेशल थाली ऑर्डर कराया था। मतलब मैंने रोटी तो खा ली थी बट मैंने राइस नहीं खाए थे, बिकॉज मेरे जो शेड्यूल में मतलब जो था, डॉक्टर ने बोला था राइस नहीं खाना है, और मैंने बीच में शायद ही राइस खाना शुरू कर दिया था, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ। आई थिंक सो यार, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं ना राइस लवर हूँ और मैं बिना राइस के नहीं रह पाती हूँ। बट क्या बोलते हैं, जीव है ना, कभी कभी स्वाद बोलते हैं ना, बस स्वाद के चक्कर में हम अपने आप को बीमार कर लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर चलो कोई बात नहीं। तो गाइज़ ये मैं अपना लंच इंजॉय कर रही हूँ और आप लोग भी चलो मेरे साथ खा लो, खा कैसे सकते हो, सिर्फ वीडियो में देख ही सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो देख के। सो गाइज़ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने सारा मतलब जितना हो सका मैंने अपना लंच मतलब खा लिया था। एक्चुअली ये था ही इतना सारा, इसमें दाल मखनी थी, मिक्स वेज था एंड पनीर थी एंड इसे कौन सी रोटी बोलते हैं मुझे नहीं पता, आई थिंक सो तंदूरी ना, पता नहीं, आई डोंट नो कौन सा जो तंदूर में बनती है रोटी। लच्छा पराठा तो नहीं है, क्योंकि गाइस लच्छा पराठा और नान थोड़ा सा अलग ही होता है, ये कुछ अलग टाइप की रोटी थी। तो मैंने इन्जॉय किया एंड अपना लंच, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। खाते खाते थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट भी करी। और टेस्ट वाइज बताऊँ तो गाइस सिर्फ टेस्ट में मुझे इसमें दाल ही अच्छी लग रही थी एंड मेरे पैसे वेस्ट चले गए थे, बिकॉज ऑफ जो इसका मैंने ना मिक्स वेज और पनीर के चलते ऑर्डर कर दिया था, बट मिक्स वेज इतना अच्छा था नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ का बहुत फेमस, जिसे बोलते हैं बहुत फेमस रेस्टोरेंट है,
किसी टाइम पे पता है पुराने टाइम पे यहाँ पे 2 रुपये के समोसा मिला करते थे, बट आज के और वो भी इतने बड़े होते थे, और आज के टाइम पे 10 रुपये का समोसा भी छोटा सा मिलता है। उस टाइम पे एक समोसा आप खा लो ना तो आपका पेट भर जाए, पूरे मतलब पूरे दोपहर तक भूख ही ना लगे अगर सुबह भी उस समोसे का आप मतलब ब्रेकफास्ट में नाश्ता कर लो तो। पर गाइस आप आज के टाइम पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सो इसलिए वो दिन भूल जाओ, पुराने दिनों की बात ही कुछ अलग थी। तो मेरा हो चुका था लंच कंप्लीट एंड अब मैं पानी पी रही हूँ, जो कि आप लोग देख ही पा रहे हो। बताना पड़ता है, क्या करें, ब्लॉगर है, क्रिएटर है, आई मीन है ना, वीडियो क्रिएटर का काम ही ये सब है। एंड थोड़ा सा मैंने अपने ऊपर गेयर भी लिया था, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, ठीक है। एंड मैंने एक चीज़ सोची हुई है, मतलब आने वाले टाइम पे मैं अपने शेड्यूल में पानी थोड़ा ज़्यादा पिया करूँगी, बिकॉज ऑफ मैं पानी ना बहुत कम पीने लगी हूँ गाइस। तो ये सही हैबिट नहीं है, क्योंकि ये हैबिट बेकार होती है। पानी इंसान को ज़्यादा ही पीना चाहिए। सो गाइस फिर प्लस पॉइंट गाइस, मैंने अपने कपड़ों में सब्जी लगा ली थी, जो कि आप देख ही पा रहे हो। मैं टिश्यू से उसे क्लीन कर रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ बिगड़ रहा था। पहले पानी गिर गया, फिर सब्जी लग गई, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, बट कोई बात नहीं, सब चीज़ें नॉर्मल है, कभी कभी हो जाता है ना। तो फिर मैंने अपना हाथ वगैरह टिश्यू से साफ़ किया गाइस। उसके बाद देन मैंने बोला, मतलब मन में ऐसा आया, अब तो मैं वो खाऊंगी, क्या बोलते हैं उसे, अरे गुलाब जामुन ब्लैक वाले। मैंने खुद ने खाया और मैं ही भूल गई, मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ। तो गाइस उसके बाद फिर मैंने उनसे भैया से बोला कि भैया एक ना आप मेरे लिए गुलाब जामुन और ले आओ, बिकॉज़ यार खाने के बाद मीठा ना खाओ तो फिर क्या खाया, क्योंकि मीठा तो बहुत ज़रूरी होता है। बिना मीठा के तो मतलब मज़ा भी नहीं आता। तो मुझे मीठा बहुत पसंद है ना गाइस, खाने के बाद मीठा खाना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई तो मेरे पास आए एंड उसके बाद मैं ऑर्डर दूँ कि भैया मेरे लिए गुलाब जामुन ले आओ। मैं इधर उधर देख रही, तो फिर एक भैया फाइनली मेरे पास आए, कुछ और तो चाहिए। तो मैंने बोला हाँ भैया मेरे लिए एक गुलाब जामुन ले आओ। तो वो कह रहे हैं मैडम गर्म तो नहीं होगा, ठंडा वाला होगा। तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, आप ठंडा वाला ले आओ, जोन सा भी है, बस आप मीठा ले आओ। बिकॉज़ खाने के बाद यार मीठा खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है ना। लंच टाइम हो चाहे डिनर हो चाहे, पर इतना मीठा भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज़ ऑफ शुगर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता है, नुकसान करता है। तो थोड़ा कम ही खाना चाहिए, बट मैं थोड़ा ज़्यादा ही खाने लगी थी। अब मैंने फाइनली आई मीन कम कर दिया है। कभी कभी खा लेती हूँ जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, ऑलवेज़ नहीं खाती हूँ, ठीक है। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऑलवेज़ मत खाओ। और ये जो मैं लंच भी कर रही हूँ ना, बाहर से भी बहुत कम ही खाती हूँ गाइस। मैं सीरियसली पर्सनली बताऊँ तो मैं घर का खाना ज़्यादा ही मतलब अफोर्ड करती हूँ कि मैं घर का ही खाऊँ, ठीक है। बाहर का थोड़ा कम ही खाओ, बिकॉज़ यार घर का तो घर का ही होता है। बाहर के खाने में बहुत ऑयल होता है, वो कैसे ऑयल से बनता है, क्या बनता है, तो इसलिए घर का खाओ और हेल्दी रहो। सो गाइस चलो फाइनली मेरा बिल वगैरह मतलब आई मीन मैंने बिल वगैरह मंगा लिया था। देन उसके बाद अब मैं जाने के लिए घर जाने के सो गाइस घर जाने के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। पहले फर्स्ट हम बिल पे कर देते हैं अपना, देन उसके बाद हम चलते हैं घर की ओर। सो आई होप सो कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कर देना प्लीज़ गाइस। एंड अगर किसी को भी आना है तो इस रेस्टोरेंट का नाम है लवकुश। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।